मोटिवेशनल फिजिक्स की इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का सिग्निफिकेंट फिगर्स के विषय में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे कैलकुलेशंस में हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है इसको देखेंगे हम लोग। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसको कहते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिगर्स कहिए या फिर डिजिट्स कहिए, पहले थोड़ा समझेंगे इसको हम लोग। सपोज कीजिए कि कोई लेंथ का मेजरमेंट हम लोगों ने 12.4 सेंटीमीटर किया। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर किए हो 12 जो है वो तो बिल्कुल सही है, यहां तक तो रीडिंग मेजरमेंट का सही होगा। लेकिन 0.4 जो है वो 0.5 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है। मतलब कि इसकी सर्टेनिटी नहीं है मेजरमेंट में। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर किए हैं उसमें 12 सही है, लेकिन 0.4 के ऑथेंटिसिटी के विषय में हम कहेंगे कि ये डाउटफुल है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो बिल्कुल सर्टेन है इसको कहते हैं हम लोग सर्टेन डिजिट। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो डाउटफुल है, यहां पर दूसरा वैल्यू भी हो सकता है, इसको हम लोग कहेंगे अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट जैसे मान लेते हैं 12.45 होता, तो 12.4 ये हो गया सर्टेन, और ये जो लास्ट 5 है ये हो गया अनसर्टेन। वहां पर 3, 4, 6 कुछ भी हो सकता था। तो इसको लिखेंगे हम लोग सर्टेन, सर्टेन डिजिट, और ये हो गया अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट। तो इसी दोनों सर्टेन और अनसर्टेन से मिल करके जो बनता है उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, जो बताता है कि जो दिया हुआ मेजरमेंट है उसमें एक्यूरेसी कितना है, उसमें कौन कौन से डिजिट्स जो है वो यूजफुल है, इफेक्टिव है, उसी को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट जो बनता है वो सर्टेन और अनसर्टेन दोनों को मिलाने से। तो सर्टेन यहां पर 1, 2, 3 हो गया, अनसर्टेन 1 हो गया, क्योंकि एक ही अनसर्टेन लेना है। तो 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब कि इस डिजिट में, इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हो गया। यहां पर 1, 2, 3 हुआ, चूंकि ये सर्टेन और ये अनसर्टेन, सर्टेन और अनसर्टेन को जोड़ दिया हम लोग, तो दोनों मिलाकर 3 हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसके काउंट करने के डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। उस रूल्स को याद करना है, समझना है, बिल्कुल याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। और आगे कैलकुलेशंस में बहुत ही सुविधा देता है, बहुत ही हेल्प करता है, सपोर्टिव है। तो क्या है वो रूल्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली आप यही जानिए कि किसी भी मेजरमेंट में सर्टेन और अनसर्टेन का दोनों को मिलाने से जितने डिजिट्स बनते हैं उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम जानते हैं। और इसके सर्टेन रूल्स है, डिफरेंट नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करेंगे उसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। पहले तो इसका डेफिनेशन देख लें, ये क्या होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ए given number provide us meaningful information, provide us meaningful information about its exactness। यानी जो मेजरमेंट या जो नंबर है वो कितना एक्यूरेट है, कितना एग्जैक्ट है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर से पता कर लेंगे हम लोग। जैसे मान लेते हैं किसी में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 है, किसी में 3 है, तो 3 सिग्निफिकेंट ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज्यादा यूजफुल होगा, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ए गिवन नंबर प्रोवाइड अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एग्जैक्टनेस। माने जो भी नंबर दिया हुआ है वो कितना एग्जैक्ट है, वो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या से हम लोग बता सकते हैं।
significant digits consist of all certain digits plus 1 यानी फर्स्ट uncertain digit. Significant figure consists of all certain digits plus 1 यानी फर्स्ट certain digit. इसको कंसिस्ट करता है, जिसको अभी हम लोग रूल्स के आधार पर देखेंगे कि वो क्या सही है क्या गलत है। कैसे काउंट करेंगे हम लोग, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, रूल्स फॉर काउंटिंग significant figures, SF, significant figures. Rules for counting significant figures. अब जानते हैं डेसिमल सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? ये सभी डेसिमल सिस्टम है। ये तो 0 है, ये तो 0 जान ही रहे हैं आप, और बाकी जितने हैं ये हुआ नॉन जीरो। तो इन्हीं दोनों से मिलकर के आपके रूल्स बने हुए हैं, एक जीरो दूसरा नॉन जीरो। तो इसका पहला रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर में कहीं पर भी अगर नॉन जीरो डिजिट्स है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। ऑल नॉन जीरो digits in a given number are significant digits. All non-zero digits in a given number are significant digits. जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूप में माना जाएगा। जैसे लिखते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जितने भी डिजिट्स हैं यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3 to 5। मैं लिखा रहता 12.432। तो डेसिमल भी रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको देखना नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो बिल्कुल उसको काउंट कर लेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा 5। लिखा रहे सिर्फ 1.2 तो इसको लिखेंगे 2, इसको 2 लिखेंगे। तो इस तरह का नॉन जीरो डिजिट्स अगर कहीं पे है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट कर सकते हैं, काउंट करेंगे। ये रूल नंबर 1 हुआ। अब आइए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, all zeros between two non-zero digits are significant. All zeros between two non-zero digits are significant digits. ये क्या कहने का मतलब हुआ? ये जैसे 1002 लिखा हुआ है तो ये देखिए 1 पहले रूल के अनुसार सिग्निफिकेंट हुआ, ये पहले रूल के अनुसार सिग्निफिकेंट हुआ, और दोनों के बीच में यह जीरो है। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी इसको भी काउंट करेंगे और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना हो गया? 4। ऐसे जीरो को
हम लोग ट्रैप जीरो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैप जीरो। इसको ट्रैप जीरोस भी कहा जाता है। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो उसको हम लोग ट्रैप किए हुए दोनों डिजिट्स, इसको ट्रैप जीरोस भी कहा जाता है। और इसको हम लोग काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट में, इसलिए लिखा हुआ है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें अगर कहीं डेसिमल है उससे कोई मतलब नहीं है, यहां पर भी उसका मतलब हो जाएगा 4 ही। जैसे लिखा हुआ है 102.003 या 1 या यहाँ डेसिमल दे दिए, कोई मतलब नहीं है। हम इसको देखिए, ये जीरो हो गया इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में जीरो है, तो 3 और 3 6, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गया 6। यानी दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे, डेसिमल रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, डेसिमल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, और हम उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। और ऐसे जीरो को हम लोग ट्रैप जीरो के नाम से भी जानते हैं। डेसिमल और रहे यानी नंबर विथ डेसिमल या नंबर विदाउट डेसिमल, उससे हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी तक हम लोग 2 रूल सीखे, 2 रूल। पहला रूल तो ये हुआ, जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 9 तक देख रहे हैं, जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उसको काउंट करना हमको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में, और उनके बीच में जीरो अगर आ गया तो उसको भी हमको काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। रूल नंबर 2 हुआ। अब रूल नंबर 3। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर 1 से छोटा है, तो इसको जैसे लिखेंगे हम लोग 0.0000123 ऐसे, मतलब कि 1 से छोटा है तो ये सब जितने जीरो हैं इसको लीडिंग जीरो कहा जाता है। लीडिंग जीरो या इसको इनिशियल जीरो भी कहा जाता है, इनिशियल जीरो भी कहा जाता है। तो किसी भी नंबर में जो 1 से छोटा है तो पहले में जितना भी जीरो होगा, वो डेसिमल के इधर हो तो इधर हो, पहले जितना भी जीरो होगा, यहां से आपका डिजिट स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले जितना भी डिजिट जितना भी जीरो होगा वो सब के सब नॉन जीरो होगा। ये सब हम लोग जीरो में काउंट नहीं करेंगे, दीज आर नॉन जीरो। तो लिखेंगे ऑल लीडिंग जीरोज, ऑल लीडिंग जीरोज और initial zeros in a given number are not significant, are not significant digits. All leading zeros or initial zeros in a given number are not significant digits. और आपको ये पता है कि इस तरह का केस किसमें होगा, जो नंबर वो 1 से छोटा हो तभी तो इधर आएगा। अगर लिखा जाए 0.01 और 002 ऐसे, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा। तो रूल 1 और रूल 2 के आधार पर तो हम लिखेंगे इसको सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना हो गया, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गया 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना हो गया 3। ये 1 को काउंट किए और 2 को काउंट किए रूल 1 से, उनके बीच जो जीरो है इसको काउंट किए रूल 2 से, और जो पहले का जीरो है लीडिंग जीरो या इनिशियल जीरो, इसको रूल 3 से हम लोग उसको आउट कर दिए, यानी दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो जो नंबर 1 से छोटा होता है तो पहले में जितना भी जीरो लिखेंगे हम लोग वो जीरो मीनिंगलेस होता है सिग्निफिकेंट के हिसाब से, और वहां पर तो सिग्निफिकेंट के रूप में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो ये हुआ रूल 3। अब आइए रूल 4। वैसे भी जीरो होंगे जो बाद में होंगे, जैसे 1 2 3 0 0 0, 1 2 3 0 0 0 डेसिमल, 1 2 3 1.2300, 12.20, यानी जो बाद के जीरो है, तो बाद के जीरो में जिसमें डेसिमल नहीं है उसका अलग कैटेगरी है, जिसमें डेसिमल है तो डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे। माने ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा और ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होगा। मतलब कि
जो बाद के जीरो है, जिसको हम लोग ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं, टर्मिनल जीरोस कहते हैं, एंडिंग जीरोस कहते हैं, तो बाद के जीरो को हम लोग जब उसमें डेसिमल नहीं होगा तो नहीं काउंट करेंगे, डेसिमल होगा तो डेसिमल के बाद जो जीरो होगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, उसको काउंट करेंगे। तो इसको लिखिए, ट्रेलिंग जीरोस और टर्मिनल जीरोस और एंडिंग जीरोस after decimal point are significant, decimal point are significant। तो कहने का मतलब है कि पहले वाले केस में इसमें ये तो हुआ पहला रूल से 1 2 3 1 2 3, और ये फिर ये भी काउंट हो जाएगा क्योंकि डेसिमल इसमें है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3 और 3 6, यानी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या यहां पर हो गया 6। 1 2 3 तो हुआ फर्स्ट रूल से, और ये जीरो हुआ इस रूल से। जो टर्मिनल जीरो है, जो ट्रेलिंग जीरो है बाद में, अगर उसमें डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितना भी जीरो होगा उसको हमको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करना है। जैसे यहां पर ये डेसिमल पॉइंट है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। यहां पर ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल है, इसलिए इसको हम लिखेंगे आपको 4। तो ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर किसी नंबर में डेसिमल है, फिर से सुनिए, अगर किसी नंबर में डेसिमल है तो बाद के जितने जीरो होंगे उसको हमें काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। लेकिन इसके बाद का जो रूल है उसमें है कि अगर डेसिमल नहीं है तो फिर उसको हमको नहीं काउंट करना है, उसको हमको नहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में लेना है। तो पॉइंट नंबर 5, रूल नंबर 5, ट्रेलिंग जीरोस in a given number without decimal point are not significant। Trailing zeros in a given number without decimal point are not significant। जैसे 4 2 3 0 0 0, तो ये सब काउंट हम लोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ काउंट करेंगे 4 2 3, यानी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या ये 3 हुआ पहले रूल के अनुसार। अगर रहता ऐसे 4 0 0 2 3 0 0 0 0, डेसिमल कोई नहीं रहता तो पहले और दूसरे रूल से हम ये दोनों काउंट करते, यानी 3 2 5 हो गया, यानी इसकी संख्या 5 होगा। तो डेसिमल इसमें नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल हो जाएगा तब तो सबको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन डेसिमल नहीं है तो बाद के जीरो जो है, ट्रेलिंग जीरो जो है, उसको काउंट नहीं करना। लेकिन पहले का जो बीच में जो जीरो है वो रूल 2 के अनुसार जीरो सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 5 हुआ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या सिर्फ 3 हुआ, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट आपका नहीं है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट रहने से सब जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है, डेसिमल पॉइंट नहीं रहने से बाद का जीरो, ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। जैसे अगर कुछ लिखा हुआ है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर या 1.63 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर या कुछ भी मेजरमेंट में, तो ये जो 10 के पावर है इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन ए गिवन नंबर इज नेवर सिग्निफिकेंट। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी 10 का पावर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन ए गिवन नंबर is never
सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट, ये कभी नहीं होता है। यानी यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना हो गया 2, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना हो गया 3। सब रूल्स को आपको फॉलो करके चलना है, जो है साथ में वो तो है। तो जो भी 10 का पावर आएगा उसमें हमको उसको काउंट नहीं करना है, और उसके पहले जो रहेगा उसको, जो भी रूल हम लोग 1 2 3 4 5 जो भी सीख रहे हैं उसमें हम लोग उसको जोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, 6 होगा या 7 क्या है देख लीजिए, उसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा चीज, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जैसे मान लेते हैं किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो किसी भी सिस्टम में आप चले जाइए, सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या नहीं बदलना चाहिए। यानी आपको वैसे लिखना है जैसे सिग्निफिकेंट फिगर आपका सही हो, दोनों में बराबर हो। अगर दोनों बराबर नहीं है तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। यानी जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है 1.2 किलोग्राम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 3, किलो का मतलब 10 टू दी पावर 3 होता है ग्राम। तो ये देखिए एसआई सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 है और यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 है। यानी इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, ये ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख दिए 1200 और यहां पर लिख दिए ग्राम, ये नहीं लिख सकते हैं। ये 1200 ग्राम ये लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं हुआ और ये सिग्निफिकेंट हुआ, इसको भी हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1.20 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि यहां पर सिग्निफिकेंट 2 हो गया और यहां पर सिग्निफिकेंट आपका 3 हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद में ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। एक्चुअली इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर यहां पर यह हो गया कि इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो उसको हम लोग उस तरह से काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे यहां पर ऐसे, मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू चेंज नहीं करता है। यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स in one system of unit is exactly the same in any other system of unit. Significant digits in one system of unit is exactly the same in other system of units. अब जैसे हम लोग अभी लिखे कि 1.2 किलोग्राम, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां भी सिग्निफिकेंट 2 है, यहां भी सिग्निफिकेंट 2 है, क्योंकि 10 टू दी पावर 3 का कोई मतलब नहीं होगा, 10 टू दी पावर 3 का कोई मतलब यहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको नहीं लिख सकते। तो इस तरह से जैसे 1 मीटर, आप 1 मीटर को लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहां भी सिग्निफिकेंट आपका 1 है, यहां भी सिग्निफिकेंट 1 है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, डेसिमल नहीं है, इसलिए जीरो को नहीं काउंट करेंगे। तो मैंने कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम में चेंज कीजिए तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि आपका लिखना वो गलत है, सही नहीं है। पॉइंट नंबर 7, या जो भी 7 या 8 जो भी हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है 140.00, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए 140.00। तो अभी आपको मैंने लिखाया था कि ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट।
trailing zeros after decimal point are significant, but what about the zero before the decimal point? आफ्टर का तो जीरो है, लेकिन बिफोर वाला जीरो का क्या होगा? हमारी बात को समझ रहे हैं? रूल्स में है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग जीरो होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में, लेकिन उसके पहले अगर जीरो आ जाए तो उसको क्या करेंगे? तो आपको बता दें यहां पर कि ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो जैसे दो नॉन जीरो के बीच में ट्रैप जीरो सिग्निफिकेंट होता है, उसी तरह से दो सिग्निफिकेंट के बीच में भी अगर जीरो आ जाए, दो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो छोड़ दीजिए, दो सिग्निफिकेंट के बीच में भी अगर जीरो आ जाए तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं। मतलब कि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब कि ऑल जीरोज, बिल्कुल समझ में आया होगा, all zeros between two significant, all zeros between two significant digits are zeros, are significant figures, are significant figures. All zeros between two significant digits are significant figures, या digits जो भी लिखते हैं हम लोग। मैंने कहने का मतलब है कि 140.00 में आपका ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो ये उस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या आपका हो गया 5। जैसे 13000.00, तो ये तो पहला और दूसरा रूल से हो गया 3, 2 5, 2 7, यानी कितना हो गया 7। तो जिस तरह से आपको याद, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे ही, जिस तरह से याद रखना कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, उसी तरह से आप ये भी याद रखिए कि दो सिग्निफिकेंट के बीच में, क्योंकि आपका ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में भी अगर कोई आता है ये डेसिमल, ये जीरो, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक्स वगैरह में ये चर्चा नहीं रहती है और उसमें कहता है कि जो डेसिमल आ गया तो सब का सब जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं, डेसिमल के बाद का ट्रेलिंग जीरो वो तो एज पर रूल है, लेकिन उसमें अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाले को अगर हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, तो डेसिमल रहने से हम ये भी कह सकते हैं कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, क्योंकि नॉन जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो है उसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो उसी रूल का एक दूसरा फॉर्म हुआ ये कि ऑल जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नॉन जीरो नहीं, नॉन जीरो तो है ही, लेकिन अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और उसके बीच में जीरो आ जाए तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे। और बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में पूछना आता है। नाउ द लास्ट वन, नेक्स्ट जो भी पॉइंट है लिख लीजिए। कोई नंबर है, प्योर नंबर है या कांस्टेंट्स है, जैसे पाई हो गया, प्योर नंबर में 1 2 3 4 जो भी है, तो अगर कांस्टेंट्स है, यानी कांस्टेंट्स और प्योर नंबर have infinite number of significant digits, constants और प्योर नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे मानते हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि कोई लेंथ अगर आपका, सपोज कीजिए कोई भी, जैसे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मान लें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये दूसरा क्वांटिटी होता है, बड़ा सा क्वांटिटी होता है। तो
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.00000 कुछ भी लिख सकते हैं। वो 3 जो है मेजर्ड है, कैलकुलेटेड है, एक्सपेरिमेंटली लाया गया है, लेकिन उसका वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है। तो इस तरह से वैल्यू जो फिक्स्ड होते हैं, जिसका वैल्यू जैसे पाई को हम लोगों ने लिखा 22/7, इसको हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर करेंगे ये मिलेगा। अब इसमें इसका अगर फ्रैक्शन करके निकालें तो बहुत सारे डिजिट्स मिलेंगे, तो वो इनफाइनाइट तक उसको माना जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट या प्योर नंबर है तो उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि वो इनफाइनाइट रेंज तक जा सकता है। वहां पर कोई सर्टेन वैल्यू नहीं लिखा हुआ है मेजरमेंट का, वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है हर समय के लिए। इसलिए उसको हम लोग किसी भी रूप में कहीं भी उसको कितने जीरो तक उसको बढ़ा सकते हैं, कितने अंकों तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए उसको माना गया है कि उसमें जो सिग्निफिकेंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो जितने भी प्योर नंबर्स है या कांस्टेंट क्वांटिटीज है उसके सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट होते हैं। अब हम लोग कुछ यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, जिसको बताइए आप इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या। count the total number of significant digits in a given number. Count the total number of significant digits in a given number. पहला 12.48, दूसरा 102.408, तीसरा 0.0012000, चौथा 1.002, पांचवा 1200.000, छठा 123.006,000, सातवां 432,000। कैसे निकालें? तो अभी जो रूल्स पढ़े हम लोग उस पर आधारित है ये। इसमें देखिए ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है तो सबका सब होगा, डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। यानी यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या हो जाएगा 4। यहां पर भी देखिए ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो है उसको भी काउंट करना है आपको। यानी 3 3 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो ये डेसिमल के पहले ये जो है मतलब कि जो लीडिंग जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन चूंकि डेसिमल है तो जो बाद का जीरो ट्रेलिंग जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। यानी ये 5 हो गया, ये 3 और ये 2 5। देखिए शुरू वाला लीडिंग जीरो नहीं होता है, लेकिन बाद वाला चूंकि डेसिमल है इसलिए बाद वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो सबका हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो डेसिमल आ गया तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा, इसको भी काउंट करना पड़ेगा, यानी 7 हो गया 7। यहाँ देखिए तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सबके सब होंगे। यानी 1 2 3, ये 3 3 6 और 3 9, क्योंकि डेसिमल है ना तो ये हो गया 9 यहाँ पर। इसमें डेसिमल नहीं है इसलिए बाद वाला जो ट्रेलिंग जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिर्फ इसमें 3 हो गया। यहाँ पर अभी 10100.00 ऐसा करें हम लोग तो डेसिमल के बाद वाला तो जीरो होगा, पहले वाला भी जीरो हो जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। यानी 3 2 5 2 7, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 7। तो रूल्स अगर आपको सही सही मालूम है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बिल्कुल आप मालूम कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग यही रखते हैं। अगली क्लास में राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे और राउंडिंग ऑफ के बाद बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के आधार पर हम लोग एडिशन का कैसे काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।